अगर आप इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो मुंबई में भी मानसून आती है, चेन्नई में भी मानसून आती है, दिल्ली में भी मानसून आती है, जयपुर में भी मानसून आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसूनल है। लेकिन क्या अगर आप मुंबई की बात करें और दिल्ली की बात करें, दोनों का एक जैसा क्लाइमेट है? नहीं। चेन्नई और मुंबई का भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, दिल्ली और जयपुर का भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं है दोस्तों। तो देखिए, इसी वजह से वी नीड टू क्लासिफाई क्लाइमेट, और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आज के टाइम पर साइंटिफिकली प्रूवन और सबसे ज्यादा यूज्ड है कोपन की। देखिए, कोपन एक पुरुषियन साइंटिस्ट रहे, इनका नाम व्लादिमीर कोपन था, एंड देन ही मूव टू जर्मनी, जहां पर उन्होंने अपनी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दी। तो एनसीईआरटी हमारी इस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहती है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिस। देखिए, क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए कोपन ने बहुत ही सिंपल सा सिस्टम अपनाया। उन्होंने हर एक क्लाइमेट को एक लेटर दिया, इंग्लिश का A B C D E, जैसे कि सेक्शंस होते हैं आपकी क्लासेस में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ट्वेल्थ ए, ट्वेल्थ बी, ट्वेल्थ सी, लाइक दैट। अब सेक्शन ए के अंदर उन्होंने ऐसे क्लाइमेट्स को रखा जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, यानी कि वहां पर जो एनुअल टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और दोस्तों, इनको यहां पर जो आपको वेजिटेशन मिलती है उसको मेगा थर्म कहा गया। देखिए, कोपन का यह मानना था कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को सही तरीके से बताने के लिए सबसे सही सटीक जो तरीका है वो यह है कि आप वहां की वेजिटेशन को देखें। देखिए, अगर मैं आपको आपकी आंख में पट्टी बांधकर दुनिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दूं, तो बेस्ट तरीका क्या है आपके पास कि आप वहां का क्लाइमेट प्रेडिक्ट कर पाए? यार, अभी दिसंबर के महीने में अगर आपको दिल्ली में छोड़ दिया जाए तो आपको लगेगा कि यार आप पोलर रीजन में कहीं घूम रहे हैं, इतनी ठंड है। वहीं अगर आपको दिल्ली में मई में छोड़ दिया जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, आपको लगेगा आप डेजर्ट में घूम रहे हैं। तो आप सिर्फ टेम्परेचर से किसी भी रीजन का क्लाइमेट नहीं बता सकते क्या है। इसीलिए कोपन के अकॉर्डिंग वहां की जो वेजिटेशन है वो क्लाइमेट की बेस्ट पिक्चर प्रोवाइड करती है। अगर आप डेजर्ट में हैं तो आपको कैक्टस दिखता है, अगर आप रेन फॉरेस्ट में हैं तो आपको बड़े बड़े फॉरेस्ट, घने जब वन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब क्लाइमेट की बात आती है तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट कोपन ने सबसे पहले क्लासिफाई किया, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट था, जहां पे मेगा थर्म यानी कि हायर टेम्परेचर्स में रहने वाले पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं, प्लस यहां पर टेम्परेचर्स हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहते हैं। देन आता है बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। बी टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द ड्राई क्लाइमेट। अब देखो, ड्राई क्लाइमेट बहुत ड्राई हो सकता है, यानी कि डेजर्ट्स। डेजर्ट्स को हम कहते हैं वूट्स इन जर्मन लैंग्वेज। प्लस ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो ड्राई क्लाइमेट, यानी कि ड्राई क्लाइमेट उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो क्लाइमेट है जहां पर पूरे साल परपेचुअली इवेपोरेशन ज्यादा है एंड प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन से कम है, यानी कि प्रेसिपिटेशन इज लेस एंड इवेपोरेशन इज मोर। यहां पर ज़ेरोफाइट्स टाइप ऑफ प्लांट्स, फौना, वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है जो लो अमाउंट ऑफ वाटर में उगने के लिए इवॉल्व हुई है। थर्डली वी हैव सी टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको आप सब ट्रॉपिकल या फिर सब टेम्परेट क्लाइमेट्स कह सकते हैं। ये जो क्लाइमेट्स हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यहां पर कोल्डेस्ट मंथ का जो टेम्परेचर है वो 3 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो अगर आप पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली की बात करें, या फिर मे बी लखनऊ की बात करें, या फिर मे बी पटना की बात करें, तो ये सभी के सभी इसी में आते हैं। तो कोल्डेस्ट मंथ में भी दिसंबर है या जनवरी है, और जो टेम्परेचर्स हैं दिसंबर और जनवरी के वो इसी रेंज के बीच में रहते हैं, एवरेज टेम्परेचर्स उस मंथ के। और यहां पर रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको मेसोथर्म कहा जाता है, यानी कि मिडिल टेम्परेचर वेजिटेशन। देन डी टाइप ऑफ क्लाइमेट आर टेम्परेट और फॉरेस्ट क्लाइमेट्स। यहां पर कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहां पर आपको माइक्रोथर्म नाम के पेड़ मिलते हैं। लास्टली ई टाइप ऑफ क्लाइमेट है, दैट इज पोलर क्लाइमेट, जहां पर फुल ईयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, हेक्स्टोथर्म को कहते हैं। और अगर कोल्ड हाइट की वजह से हो, एलिवेशन की वजह से हो, तो उसको आप माउंटेन या फिर एच टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। दोस्तों, फर्दर आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिल सकती है निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैच में, जिसको हम ऑफिसर्स बैच कहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक बार सीरियसली करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप एक राइट गाइडेंस प्राप्त करें, और उसके लिए 1-on-1 मेंटरशिप, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको
एक्स सिविल सर्वेंट्स की गाइडेंस भी चाहिए, वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी चाहिए, आंसर राइटिंग भी, सब कुछ आपको इसी बैच में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड गेट 40% स्कॉलरशिप इन द फाउंडेशन बैचेस। अब देखो, इन सभी क्लाइमेट्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इनटू सब टाइप्स। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मुंबई और चेन्नई है, दोनों मॉनसूनल हैं, टेम्परेचर्स भी दोनों ही सिटीज में 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहते हैं, लेकिन दोनों के क्लाइमेट में फर्क है। तो सबसे पहले हम अगर ए टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो आप ए के आगे एक स्मॉल कैप्स लेटर यूज कर सकते हैं और उससे इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग ए टाइप ऑफ क्लाइमेट की। तो ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, सबसे पहले देखो आप क्या कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ क्लाइमेट को तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ए एफ यानी कि फुल ईयर रेन, यहां पर पूरे साल बारिश होगी। ए एम यानी कि मॉनसूनल है, 3 से 4 महीने 80% रेनफॉल होती है। और ए डब्ल्यू यानी कि विंटर्स में ड्राइनेस रहती है, दैट इज, या फिर ए एस भी इसको कहते हैं, फिर समर्स में कहीं कहीं ड्राइनेस रह सकती है। तो डब्ल्यू यानी कि विंटर ड्राई, एस यानी कि समर ड्राई, एम फॉर मरीन या फिर मॉनसूनल, एंड एफ फॉर फुल ईयर रेन। तो आपने ए टाइप ऑफ क्लाइमेट को फर्दर क्लासिफाई किया, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका ए टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये जो ब्लू एरियाज दिख रहे हैं ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, ये ए एफ क्लाइमेट है। ये कॉन्गो रेन फॉरेस्ट है, ए एफ क्लाइमेट है। ये सुंडा का रेन फॉरेस्ट है, ए एफ क्लाइमेट है। इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर, वेस्ट कोस्ट पर और केरला साइड में और यहाँ पे भी आपको ए एफ क्लाइमेट मिलता है। कैरेबियन में भी ए एफ क्लाइमेट, सेंट्रल अमेरिका में भी ए एफ क्लाइमेट मिल सकता है, गिनी कोस्ट पर भी ए एफ क्लाइमेट मिल सकता है। अब ए एफ क्लाइमेट के आसपास के रीजन्स में आपको ए एम मॉनसूनल क्लाइमेट मिलता है, जो कि इंडिया का वेस्ट कोस्ट आपको दर्शाता है। दिस इज ए एम क्लाइमेट। इसके अलावा जो थोड़े से ड्रायर रीजन्स हैं, जो कि लाइट ब्लू कलर के अंदर हमने दिखाए हैं, दैट माय डियर फ्रेंड्स इज ए डब्ल्यू क्लाइमेट, यानी कि विंटर्स में यहां पर ऑलमोस्ट ड्राइनेस रहती है। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, विंटर के टाइम पर यहां पर काफी कम रेन होती है अंटिल कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह आ जाए तो ये बात होती है ए टाइप ऑफ क्लाइमेट की। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द बी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब बी टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं। सो बी टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1, देखिए, जी हां, डेजर्ट्स। डब्ल्यू यानी कि वूड्स, जर्मन में वूड्स यानी कि डेजर्ट। तो बी डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स अ डेजर्ट। अब जो डेजर्ट है वो 2 टाइप का होता है, एक कोल्ड, जर्मन में कोल्ड यानी कि केल्ट, तो हम स्मॉल के यूज करेंगे, और दोस्तों हॉट यानी कि एच। तो बी डब्ल्यू के एंड बी डब्ल्यू एच रिप्रेजेंट्स कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट्स, कोल्ड एंड वार्म डेजर्ट्स। तो सबसे पहले आप बी डब्ल्यू एच की बात करें तो सबसे पहले रेड वाले एरियाज बी डब्ल्यू एच को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। यहां पर आपको देखने को मिलता है मोहावे डेजर्ट, जिसको मोजेव लिखते हैं, यहां पर आपको मिलता है सोनोरन डेजर्ट, यहां पर आपको मिलता है चीवावन डेजर्ट, देख लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहां पर आपको एक और हॉट डेजर्ट मिलता है, एटाकामा। ये ऑफ कोर्स सभी को पता है सहारा डेजर्ट है, जो कि एक वार्म डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। यहां पर नामिब डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट है एक तरीके का, और कालाहारी, ये भी हॉट डेजर्ट है, आपको यहीं देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर आपको अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलता है, ये रहा। ये इथोपियन डेजर्ट है, ये दश्ते लो तो दश्ते कबीर डेजर्ट है, ये बलूचिस्तान डेजर्ट है, ये ऑफ कोर्स हमारा थार डेजर्ट है, ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, इसका साइड वाला पार्ट जिप्सन डेजर्ट है, नीचे वाला पार्ट स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी हॉट डेजर्ट्स हैं। देखिए, जितने भी वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स आपको दिखते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर लोकेटेड हैं, जो कि यहां पर एक तो हाई प्रेशर बेल्ट हमेशा रहती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सेकेंडली, आपको इन्हीं कोस्ट पर कोल्ड करंट्स दिखते हैं, और थर्डली माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर जो ट्रेड विंड्स हैं वो ऑफशोर देखने को मिलती है, यानी कि ट्रेड विंड्स लैंड टू सी की तरफ चलती हैं, जो कि ड्राई होती हैं। तो दिस इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये होता है आपका बी डब्ल्यू एच क्लाइमेट। वहीं जो पिंक एरियाज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कोल्ड डेजर्ट्स, जैसे कि ये है आपका ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये है आपका पेटागोनिया डेजर्ट, यहां पर है आपका काराकुम डेजर्ट, जिसको आप तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहते हैं, ये आपका तकलमाकन डेजर्ट है, जो इंडिया के अंदर भी एक्सटेंड होता है इन लद्दाख, और ये गोबी डेजर्ट है।
तो दीज आर सम ऑफ द कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ नेक्स्ट है ग्रासलैंड्स. BS यानी कि स्टेप्स यानी कि ग्रासलैंड इन जर्मन, और ये भी H होगा हॉट ग्रासलैंड्स, और BSK यानी कि कोल्ड ग्रासलैंड्स, यानी कि बेसिकली ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. तो सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स नोन एज पेरेरीज. यहां पर देखने को मिलते हैं आपको पैम्पास. ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं. यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, देखिए ये हैं स्टेप्स, देख रहे हैं, दीज आर दी स्टेप्स. एंड यहां पर आपको देखने को मिलते हैं डाउन्स, और यहां कैंटरबरी ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं इन न्यूजीलैंड. सो दीज आर सम ऑफ दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स. नाउ अगर आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी आपको इसी मैप में देखने को मिलते हैं. सबसे पहला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ये है दोस्तों लानोस, ये है कैंपोस, ये है सवाना. So these are some of the warm grasslands. As you can see, इंडिया के अंदर भी ग्रासलैंड्स हैं. इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बट ईस्टर्न राजस्थान और जो रेन शेडो रीजन है वेस्टर्न घाट्स का, डेक्कन प्लेट्यू में, वो भी इसी प्रकार के क्लाइमेट में आता है. इवन जयपुर भी इसी क्लाइमेट का पार्ट है, BSH. ठीक है, नेक्स्ट. तो हम बात करते हैं सी टाइप ऑफ क्लाइमेट की. देखिए सी टाइप ऑफ क्लाइमेट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहले मेडिटेरेनियन क्लाइमेट CS. ये क्लाइमेट आपको वेस्टर्न मार्जिन्स पर मिलता है 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास. कैलिफोर्निया में मिल रहा है, ये देखिए CS क्लाइमेट. सेंट्रल चिले में मिल रहा है, ये देखिए. पूरे मेडिटेरेनियन एरिया में आपको यही क्लाइमेट मिलता है. आपको यही क्लाइमेट केप कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट पार्ट में मेलबर्न हो गया फॉर एग्जाम्पल, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है. दिस इज CS टाइप ऑफ क्लाइमेट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. CS के साथ साथ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है दोस्तों, वो है आपका CF, यानी कि CF ईस्ट कोस्ट का क्लाइमेट होता है 40 डिग्री के आसपास, जहां पर पूरे टाइम रेनफॉल होती है सब ट्रॉपिकल रीजन में. तो CF क्लाइमेट आपका ये है US का ईस्ट कोस्ट, आप देख सकते हैं क्लियरली आपको दिखता है. और इवन जो चाइना का कोस्ट है वो भी इसी का पार्ट है, प्लस जो ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो भी इसी का पार्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली टाइप के क्लाइमेट की, CW. देखिए CW क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है विंटर ड्राई कंडीशंस को, और CW क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलता है बहुत जगह. CW और CS, ये देखिए इंडिया में, पार्ट्स ऑफ चाइना, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका. तो ये है आपका C टाइप का क्लाइमेट एज यू कैन सी. नेक्स्ट D टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगर हम आए क्लासिफिकेशन में, तो आपको D टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखने को मिलता है टेम्परेट और सब पोलर रीजन्स में. देखिए यहां पर आप देखिए, ये आपका D टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्लियरली आपको देखने को मिलता है. इंडिया में भी अगर आप हिमालयास में देखें तो D टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा है. पूरा कनाडा D टाइप है, पूरा स्कैंडिनेविया D टाइप है, रशिया D टाइप है, साइबेरिया D टाइप है. दीज आर द D टाइप ऑफ क्लाइमेट. लास्टली आता है दोस्तों E टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो 2 तरह का होता है. सबसे पहले टुंड्रा, ये टुंड्रा है जहां पर याद रखिए हमेशा बर्फ नहीं रहती, गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है. और उसके बाद आता है दोस्तों परमानेंट आइस शीट्स. तो ET और EF, F यानी कि फ्रॉस्ट. तो ये आपका EF है, ये था ET. एंड ये होती है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास.